नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 24 में, जहां से स्थानीय बीजेपी नगर सेविका हैं सुनीता यादव जी। जानते हैं कि उन्होंने एक साल में क्या कुछ विकास कार्य किया है, उनकी जनता किस तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड बनाती है, एक साल में जिस तरह से दावे किए जाते हैं विकास का, कितना विकास हुआ है, मूलभूत सुविधाओं पर कितना काम हुआ है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये जो एरिया है, ये जो है कांदीवली पूर्व का पोईसर शुक्ला एंड सिंह चावल, इसका नाम है जिस चावल में हम जा रहे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो नगर सेविका हैं उन्होंने कितना काम किया है, एक साल में कितना विकास हुआ है। काका, आप यहाँ पे रहते हो? आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? सुनीता यादव ने क्या काम किया है एक साल में यहाँ पे आपके एरिया में? अरे जो काम करना चाहिए वो है कि यार मूलभूत सुविधाओं में क्या किया उन्होंने? अरे पानी की व्यवस्था बढ़िया है, रोड बढ़िया बनवाई हैं और संडास के बाथरूम का काम कराई है। वो कौन काम के चाहिए? यही सब काम चाहिए और क्या चाहिए। साफ सफाई रहती है? साफ सफाई एकदम क्लीन कट है, 2 बार आदमी झाड़ू मारते हैं। चलिए, काम करती हैं, काम विकास कार्य उन्होंने किया है ऐसा दावा कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे। आपको अपनी नगर सेविका का नाम पता है क्या? नहीं, मैं नहीं आई हूँ। आप नहीं आए हो, चलिए ठीक है, नाम नहीं पता है। लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह से साफ सफाई की गई है, किस तरह से गटर, और यहाँ के लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। ये तमाम चीज़ों पर यहाँ की जो नगर सेविका है सुनीता यादव का हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। सुनीता यादव कितना काम की हैं यहाँ पे जो नगर सेविका हैं, और साफ़ सफाई को लेकर कितना यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं पर किस तरह से काम करती हैं यहाँ की नगर सेविका, वार्ड में कितना आती हैं, यहाँ पर पानी, गटर और रास्ते कितने साफ़ सुथरे हैं। आपको अपनी नगर सेविका का नाम पता है क्या? सुनीता यादव। सुनीता जी ने एक साल में क्या काम किया आपके एरिया में? कोई ऐसी समस्या है जिस पर आप लोगों को तकलीफ या कोई ऐसी समस्या है? ऐसा तकलीफ खाली दुकान वाले ही बता सकते हैं, हम लोग नहीं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर शौचालय, पानी, ये सब बराबर है? या उनसे पूछो ऐसा। हाँ, सब बराबर है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर लोगों की अगर बात करें तो लोग जिस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर समस्याएं कोई नहीं है, क्योंकि लगातार काम की हैं, काम करती हैं नगर सेविका। रास्ते बिल्कुल सकरे हैं, ये स्लम इलाका है, यहाँ पर जो है लोग मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। लेकिन रास्तों की अगर हम बात करें तो काफ़ी सकरा है, और जिस तरह से सफाई को लेकर हम जायज़ा ले रहे हैं। हम एक साल की बात करें तो एक साल में नगर सेविका ने क्या काम किया है उसका जो है जायज़ा ले रहे हैं, और लोगों से नगर सेविका के रिपोर्ट कार्ड किस तरह से है वो जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर सेविका ने क्या काम किया है। रास्ते, गटर और वाटर और मीटर को लेकर कितना विकास हुआ है लोगों का, वो जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ के तमाम लोग हैं, रहवासियों से गुजारिश है, और साथ ही एरिए को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिए में कितना विकास हुआ है, एरिया कितना विकसित है, कितना साफ़ सुथरा है, और गलियों में किस तरह से काम हुआ है। ये तमाम चीज़ों को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो नगर सेविका हैं कितनी बार आती हैं। आपको अपनी नगर सेविका का नाम पता है? नगर सेविका कौन है आपको पता है? नहीं जानती हैं। आपको यहाँ पर कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। नगर सेविका का नाम क्या है? सुनीता यादव। सुनीता ने एक साल में क्या काम किया है आपके यहाँ पे? रास्ते, गटर, वाटर, मीटर, सब पे काम हुआ है? कोई समस्या है? पानी बराबर आता है? शौचालय भी नहीं, सब बराबर है, शौचालय भी ठीक है, साफ सफाई होती है? हाँ, हम लोग के यहाँ तो साफ सफाई होती है। यहाँ पर बीएमसी वाले झाड़ू लगाने आते हैं? नहीं, रोड पे तो झाड़ू लगाने नहीं आते, हम लोग खुद ही साफ करते। खुद साफ करते हैं? हाँ। नगर सेविका वार्ड में आती है क्या? कभी देखा आपने? कभी कभी आती है। कब देखा था आपने आखिरी बार? अभी बीच में आई थी, मैं सुनी थी। हाँ, आपने सुना था या देखा था? नहीं, देखा था, आई थी। देखा था। हाँ। बिल्कुल। ऐसे ही तमाम लोग हैं जिनको नगर सेविका के बारे में जानते हैं, काम किया, ये तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका ने एक साल में क्या काम किया? आपके एरिया में कोई समस्या है?
जिस पर उनको काम करना चाहिए? फिलहाल तो ऐसी समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें तो कुछ किया है, कुछ नहीं भी किया है। क्या क्या समस्या है? आपने बहुत सारी बताई, उसमें से क्या क्या समस्या है? सामने तो नाला वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, तो उस नाले का जो काम अभी तक, जो पानी है जैसा खराब पानी है, दूषित पानी है, मच्छर काटते ये वो इतनी सारी चीज़ें। सफाई नहीं होती है? सफाई होती है, बट कब जब साफ बाढ़ आती है या तो पानी बरसने वाला। बारिश में घरों में पानी आता है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं आता। पिछले साल आया था, क्योंकि बरसात अधिक होगी तो काफ़ी आना ही ज़रूरी है। उससे पहले तो काफ़ी 10 सालों में तो नहीं आया है, जितना मैं जानता हूँ। नगर सेविका आती हैं वार्ड में? हाँ, कभी कभी तो आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। जागरूकता अभियान की अगर हम बात करें, क्योंकि युवा हो आप, यहाँ पर रहते हो, जागरूकता के लिए नगर सेविका क्या काम करती हैं? जिस तरह से प्लास्टिक बंद है, या युवाओं के लिए क्या कुछ काम करती हैं? फिलहाल तो इतना मुझे नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली बाहर ही रहता हूँ, तो इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। चलिए, कोई आइडिया नहीं है, ऐसे ही तमाम लोग हैं। नगर सेविका का नाम क्या है आपकी? मैं यहाँ तो रहती नहीं, मैं आप नहीं रहते हो? चलिए ठीक है, आप नहीं रहते, यहाँ आप लोग रहते हो? आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में समस्या क्या है? पानी अपना ये रोड का समस्या बहुत है। रोड का? हाँ, रास्ते ट्रैफिक का है। नगर सेविका ने 1 साल में क्या काम किया, आपको कुछ पता है? क्योंकि आप वोट देते हो, आप यहाँ रहते हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज ए नागरिक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपको पता है कि आपके इलाके में, आपकी गलियों में, आपके एरिया में उन्होंने क्या काम किया है? सिर्फ दीवार बनाया हुआ है और बाथरूम को वो किया हुआ है, बस। बिल्कुल, हम गटर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से गटर भी दिख रहा है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने कहा, गटर की सफाई के लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, बीएमसी ने पहले ही दावे किए हैं कि बारिश से पहले 70% जो है गटर साफ हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाने की कोशिश यही है कि लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब जल भर यहाँ पर जमाव होता है तो सफाई होती है। ऐसे ही तमाम लोग हैं। और यहाँ के एरिए का सबसे पहले जो हमारा कहना है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है आपकी नगर सेविका का नाम? सुनीता यादव। सुनीता यादव कब आई थी वार्ड में? कब देखा था आपने उनको? वो अभी भी आई थी, वो आती कब है आई थी? हर हफ्ता, वो बुलाएंगे तो आती है। बुलाने पे आती है या ऐसे भी राउंड लगा? ऐसे भी राउंड मारती है। क्या समस्या है आपके यहाँ? शौचालय, पानी, रास्ते बराबर है, गटर साफ होते हैं? सब बरोबर है, लेकिन ये एक बाढ़ आता है बस। बाढ़ आता है? हाँ, बाढ़ आता है। और कोई समस्या? और तो कुछ नहीं और कुछ नहीं। जब बुलाएंगे तभी आती है, और ऐसा भी राउंड मार के जाती है। ऐसे ही राउंड मार के जाती हैं? हाँ, जाती है। चलिए ठीक है, राउंड मार के जाती हैं। अंकल, ये बताइए कि 1 साल हो गए आपकी नगर सेविका को, उन्होंने 1 साल में क्या काम किया आपके एरिया में? काम ऐसा है कि जैसा गली वगैरह का काम है, थोड़ा बहुत मतलब किए हैं। बाथरूम का काम थोड़ा बहुत हुआ है या पूरा हुआ है? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं बाकी है। तो मतलब एक साथ में तो सब हो नहीं सकता है, कहीं यहाँ कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह भी कर रहे हैं, तो एक साथ में नहीं हुआ है। लेकिन जितना हो सकता है उतना वो कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है 1 साल में? अगर हम विकास की बात करें, रास्ते जिस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं आपके एरिया में? समस्या तो मतलब यही रास्ता वगैरह का है। जैसे यहाँ रोड तो है नहीं, गली ही है, तो गली कहीं टूटा फूटा है, कहीं बन रहा है, ऐसे ही चल रहा है। बाकी अभी तो पूरा तो ट्रैफिक की समस्या है आपके एरिया? ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है। और उधर ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कभी अभी समझ लो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये स्कूल के टाइम हो जाए तो 1-1 घंटा कम से कम वहाँ खड़ा होना पड़ता है। अभी हम लोग के भी कभी निकलना है तो कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो जाम हो जाता है। तो वो तो बहुत जास्ती समस्या है ट्रैफिक। और कोई समस्या? मूलभूत सुविधाओं पर कितना विकास हुआ है आपका? मूलभूत सुविधाएं, वाटर, गटर, मीटर? नहीं, ये सब तो लगभग ऐसा कोई समस्या नहीं है, ये तो लगभग चल ही रहा है जैसा था। पीने का पानी बराबर आता है? पीने का पानी बराबर आता है, देखभाल भी बराबर कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, मूलभूत सुविधाओं पर काम हुआ है, लेकिन समस्या जो है वो ट्रैफिक की है सबसे ज़्यादा। रास्ते जिस तरह से सफाई को लेकर लोग पानी कहते हैं, पानी बचाओ, लेकिन यहाँ पर जब हम एरिया में घुसे हैं जहाँ से, वहाँ से यही देख रहे हैं कि लोगों ने रास्ते पर पानी खूब डाला हुआ है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो पानी को लेकर तरह तरह से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि पानी बचाओ। यहाँ पर पानी को लेकर लोग शायद जागरूक नहीं हैं। रास्ते पर जिस तरह से पानी है, यहाँ पर टॉयलेट भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये टॉयलेट है यहाँ पर किस हालत में है, वो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के महिलाओं से, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है वो महिलाओं को झेलनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं ही घर पर रहती हैं
और उनको ही मूलभूत सुविधाओं से दो चार डेली होना पड़ता है। ऐसे तमाम लोग हैं। और एरिया का जो कहते हैं कि हम और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एरिया में कितना विकास हुआ है और कितना विकास कार्य अभी बाकी है। ये तो यहाँ की नगर सेविका बताएंगी कि उन्होंने 1 साल में क्या क्या काम किया है, लेकिन जनता ही बताती है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, यहाँ पर उन्होंने किस तरह से काम किया है, वो कितना जनता के बीच में उपलब्ध रहती हैं। ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ की जनता से। और जैसे हमने पहले ही बताया कि कांदीवली पूर्व का इलाका है, पोईसर जो पूरा स्लम इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं। स्लम इलाके में बावड़ी की बात करें तो बावड़ी के काम दिखाने को रहे हैं। अंदर किस तरह से पानी गंदा है, ऊपर जाली लगा दिया गया है ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर और भी ऐसी तमाम समस्याएं क्या क्या हैं वो लोग ही बताएंगे यहाँ के। आप जा रही हैं, चलिए ठीक है। शायद लोग बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि लोगों को कहीं ये नहीं है कि उनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे, उनकी समस्याएं जो है वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि उसके लिए तभी आप जब बोलोगे तो ही आपकी समस्या आगे जाएगी। ऐसे ही तमाम लोग हैं। और यहाँ पर काम किस तरह से हुआ है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गलियाँ किस तरह से हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आंटी, आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है क्या? आपको पता है? यादव। सुनीता यादव ने क्या काम किया है 1 साल में? अच्छा किया है काम। क्या क्या अच्छा क्या किया? शादी बिठाया, बाथरूम बराबर किया है। बाथरूम बराबर साफ सुथरा है? पानी होनी तो नहीं है, पानी भी नहीं है, हम लोग घर से लेके जाते हैं। साफ सुथरा क्यों नहीं? सफाई वाले नहीं आते? आते हैं कभी 8 दिन में, 15 दिन में। आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? नवर सिंह, नगर सेविका कौन है? ये ना मोड़ी है ना, सुनीता यादव कौन है? सुनीता यादव है ना। सुनीता यादव। हाँ। क्या काम किया उन्होंने 1 साल में? अच्छा काम किया। क्या किया बताइए मुझे। बाथरूम बना के दिया था, रोड अच्छा करके देता है, पानी बराबर आता है? बराबर आता है। सफाई है यहाँ पे? सफाई टॉयलेट साफ सुथरा है क्या? है। नगर सेविका ने अच्छा काम। कब आती हैं यहाँ पर, दिखा है कभी आती हैं? आता है, कभी कभी आता है, हम लोग को पूछते हैं, रोड पे जाएगा तो मेरे को बात करता है, पूछते है। बिल्कुल, चलिए नगर सेविका आती हैं, रोड यहाँ पर काम की हुई हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं गलियों में। जिस तरह से यहाँ पर स्लम इलाका है, क्योंकि ये पूरा स्लम है और स्लम में सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। क्या क्या काम हुआ है स्लम में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी नगर सेविका को लेकर कितना उत्साहित। आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? नाम पता है क्या नगर सेविका? सुनीता। सुनीता जी ने क्या काम किया आपके यहाँ पर? कोई कैसी समस्या है? बाथरूम बनाया हो ना हो। कोई समस्या है जिस पर काम करना चाहिए? देखो बुलडोजर गए, वो सब तोड़ के गए, वो आया ही नहीं बनाने के लिए। और पानी बराबर आता है पीने? पानी आता है। और कोई समस्या यहाँ पर? सुरक्षा के नाम पर सुरक्षित हैं क्या महिलाएं यहाँ पर? है। स्ट्रीट लाइट और बाकी की व्यवस्था है? गटर साफ होते हैं? नहीं, गटर पिटर कुछ नहीं साफ होता। गटर साफ नहीं होता? पानी यहाँ भरता है? पानी भरता है ना। अभी देखो ये सब मेरा दीवार तोड़ के गए, वो कोई आया ही नहीं बनाने के लिए। कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। आप लोगों ने शिकायत की क्या जाके सुनीता जी से? नहीं, उधर ऑफिस में नहीं गए थे हम लोग, पर वो जिसने तोड़ा ना उसको फोन लगा रहे, फोन ही नहीं उठा। बिल्कुल, चलिए गटर के ढक्कन क्योंकि दिखाने की कोशिश करेंगे। गटर जैसा यहाँ इनका कहना है गटर साफ भी नहीं होते, ढक्कन टूटे हुए। हालांकि यहाँ से गाड़ियाँ जाती आती हैं। ये एक मिनट आप कह रहे हो गटर साफ है, लेकिन मैडम कह रही हैं साफ नहीं है। क्या समझा जाए? ठीक है ना, तो जाना आना चाहिए ना उनके मैडम के पास। अब मैडम थोड़ी देख रही है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। जिस तरह से लोगों ने बताया, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड पे, किस पे काम हो रहा है? अभी तो पूरा ये गटर वगैरह का काम हो रहा है और नाले वाला जो आप बोल रहे हो गटर का काम हो रहा है, मैडम बोल रही है गटर साफ ही नहीं हुआ। बारिश में कहाँ से हुआ काम बताइए आप? बारिश के पहले ही तो काम होता है गटर नली। काम चालू होना था वो सब हो गया है। अभी दोबारा अभी चालू होगा अगले महीने, बारिश के बाद में फिर से जो जहाँ का काम रुका हुआ है वहाँ का काम चालू होगा। बिल्कुल, चलिए जहाँ काम होना था वहाँ काम हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है। गलियों में साफ सफाई को लेकर जिस तरह से हम जायजा ले रहे हैं, कितना सुरक्षित है लोग वो जानना चाहेंगे। आपकी नगर सेविका आती हैं क्या वार्ड में? आती है। कितना काम हुआ? सफाई होती है? गटर साफ होते हैं? नहीं साफ होता।
गटर कब साफ हुआ था यहाँ पे? हम लोग करते हैं। आप लोग खुद करते हो? हम लोग करते हैं। बीएमसी वाले नहीं आते? नहीं। कभी आप लोगों ने शिकायत की क्या नगर सेविका से कि मैडम ऐसा है, हमारे यहाँ गटर साफ होना चाहिए, हमारे यहाँ ये समस्याएं? आपके यहाँ क्या समस्या है? टॉयलेट वॉयलेट बराबर है, सब साफ सुथरा है? नहीं। नहीं है। चलिए, ऐसे ही कई लोग हैं, कई लोगों की जो समस्याएं हैं वो जो है लोग मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं नगर सेविका को लेकर। ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन जानने की कोशिश हमारी भी यही है कि लोग नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बनाते। बिल्कुल, शायद बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि लोग काफ़ी समझदार है। आप अपनी समस्या को लेकर लोग खुद आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जिनको उन्होंने मत देकर जिताया है, उन्होंने उनके लिए 1 साल में क्या काम किया है। और जो नगर सेविका हैं, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि वार्ड की जनता उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरह से बना रही है। और रास्ते को सबसे पहले तो जो रास्ता है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पोईसर के मेन रोड से ये कट के अंदर आता है। और यहाँ पर जिस तरीके से गटर के ढक्कन की हालत है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर रास्ते को लेकर कितना काम हुआ है और कितना विकास यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किया है। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब और 1 साल का जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ की जो है नगर सेविका से भी हम लेंगे, क्योंकि जनता ने जहाँ एक तरफ तारीफ़ की है तो वहीं कुछ समस्याओं पर सवाल भी उठाए हैं। उस पर उन तमाम सवालों का जवाब यहाँ की जो नगर सेविका हैं सुनीता यादव, उनसे हम लेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान दीजिए में ब्रेक से पहले हमने दिखाया कि वार्ड में किस तरह से जनता ने नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड बनाया। अब हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 24 की नगर सेविका सुनीता यादव जी। उनसे जानते हैं कि 1 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्योंकि जब चुनाव के दौरान वो गई थी, जनता ने किस तरह की समस्याएँ उनके सामने रखी थी, उन्होंने वार्ड में क्या क्या समस्याएँ देखी थी और क्या क्या मुख्य मुद्दे उन्होंने अब तक वार्ड की जनता के लिए काम किया, क्या मुख्य मुद्दे उन्होंने अब तक उठाए हैं। सुनीता जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या क्या मुख्य मुद्दे आपने रखे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में? रिपोर्ट कार्ड में हमने सबसे पहले ये रखा था कि सब रास्ता सही होना चाहिए। जो मेरे यहाँ पर जो नया वार्ड नंबर बना था 24 नंबर, वहाँ पे रास्ते ठीक नहीं है। जैसे कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स हुआ, ठाकुर कॉम्प्लेक्स के सारे रास्ते, जिसमें 2 रास्ते सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो मुझे बहुत दिक्कत देता है। हमेशा उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि वो रास्ता मैं सही कर दूंगी। और दूसरा बिहारी टेकरी रोड और गाँव देवी रोड जो पोईसर में है वो काफ़ी वर्षों से नहीं बना है, उस रास्ते की बात थी। दूसरा एक ब्रिज है जो एक बिहारी टेकरी को जनता नगर से जोड़ते हुए एक ब्रिज था, वो पुल काफ़ी एकदम टूटा हुआ था, उसको हमने प्रॉमिस किया था कि उसको हम बना देंगे। वो एक प्रॉमिस उनका अभी इस समय काम चल रहा है और प्रॉमिस उनका कंप्लीट करने के करीब हूँ मैं।
और दूसरा फिर इनके समस्याएं ये थी कि गार्डन में प्रॉमिस किए थे कि हम अच्छा गार्डन और बना के देंगे। मेरे पास इस समय 2 खेल के मैदान और 2 गार्डन है, जिसमें लोग शाम के समय सुबह वॉकिंग वगैरह करते हैं, उसमें वो गार्डन को और अच्छी तरीके से बना कर देंगे। और ऐसी बहुत सी थे उस समय हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे, जैसे छोटी छोटी समस्या, पानी हुआ, लाइट लगाना हुआ, स्लम में लाइट की कमतरता, तो उसके बीच हम सौर ऊर्जा, ऐसी लाइट्स की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें उनको प्रॉमिस किए। आपका लगभग वार्ड जो है 80% स्लम है, पोईसर जो है लगभग स्लम है। ऐसे में स्लम लोगों की ज़्यादातर समस्याएं होती हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर। मूलभूत सुविधाएं और उनके विकास के लिए सुनीता के मन में क्या योजनाएं हैं? ऐसा है कि स्लम मेरे पास में पार्ट वाइज में है। इस बार पोईसर के 7-8 बूथ मेरे पास है, और उसके बाद अकोली रोड के 6 बूथ मेरे पास है। चिकलवाड़ी जैसे दत्तानी पार्क है, वहाँ के कुछ बूथ्स है। इस तरह मेरे पास पार्ट वाइज में ये सब स्लम है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि स्लम में मैं इनको स्लम के जितने भी काम हैं, लादी गटर, स्लम में वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लादी गटर यही सब कर पाते हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा इनको पोईसर नदी जो है उसको विकास करके, उस पोईसर नदी को हमने संरक्षण दीवार जो बना रहे, पिछले 5 वर्ष के मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ है यह कार्य, और इस 5 वर्ष में कंप्लीट होने की चांस है। पोईसर नदी की बात आपने कही, आपने रास्ते की बात कही। आपके लोग, आपके वार्ड की जनता, जब हम वहाँ पर जायज़ा ले रहे थे, हमने भी देखा है सफाई अच्छी है। लोगों ने बताया पीने का पानी बराबर आता है, समस्याएं कुछ भी नहीं, ऐसा उनका कहना है। आप जनता के बीच बनी भी रहती हो, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा आपसे सवाल भी है और सुझाव भी है कि गटर की सफाई नहीं हुई है, बारिश एकदम सर पर है और लोग गटर की सफाई को लेकर शिकायत। अगर हम बात करें तो नाले और गटर की सफाई का काम किस तरह से वार्ड में चल रहा है? नाले की सफाई प्रति वर्ष हमारी होती रहती है, जैसे कि बड़े नाले हुए, और जो छोटे नाले हैं उसकी सफाई के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं। अप्रैल महीने में हमने 6 अप्रैल को ही इसकी ओपनिंग की हुई है। आज 6 जून होने को आया है, और उसके बीच मेरा वार्ड काफ़ी बड़ा है। अगर आप पैदल उसमें नहीं चल पाएंगे, इतना काफ़ी बड़ा वो वार्ड है, तो उसमें अभी तक लेबर एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंचा है। वहाँ पर सफाई का काम ज़ोरों से शुरू है, और जो दत्तक बस्ती होती है इसमें हम लोग बहुत मार खा जाते हैं। इस काम में हम लोग कभी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसमें आगे कितने भी लेबर लगा लें नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहीं पे हम मार खा जाते हैं, और पूरे साल वाली जो सफाई होती है वो लेबर आती है, अपना काम करके 2 महीने में 3 महीने में निपटा के लोग चले जाते हैं। बट लेकिन छोटे गटर की सफाई हम नहीं दे पाएंगे, उनको सेटिस्फेक्शन पब्लिक को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी जो लेबर जो रोज के रहते हैं उनकी अपनी समस्या है। जैसे कि लेबर कोई नहीं आया, और गटर की सफाई के लिए इतने 18 लेबर 14 लेबर लगने चाहिए, वो लोग उसमें 10 लेबर 8 लेबर लगाते हैं, तो उसमें आधी कटौती हो जाती, तो आदमी कहाँ से संभाल पाएंगे। गटर वाटर मीटर तो हर कोई करता है, सुनीता जी वार्ड के लिए क्या कुछ अलग करना चाहती हैं? मूलभूत सुविधाएं तो हर कोई देना चाहता है, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि का ये काम होता है, लेकिन आप यहाँ पर जनता ने आपको चुनकर दिया है, क्या कुछ अलग पोईसर के वार्ड क्रमांक 24 के लोगों को मिलने वाला सुनीता जी की तरफ से? जी, बीएमसी से रिलेटेड अगर कहें तो हम लोग बीएमसी से रिलेटेड ही कुछ कर पाएंगे, इससे परे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस बार जनता को ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि जैसे ठाकुर कॉम्प्लेक्स हुआ, वहाँ पर एक अपनी जो पोईसर नदी है इसको हमने ढकने का जो प्रयत्न किया है, यह मुंबई में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और यह इस बार स्थायी समिति में, मैं जब स्थायी समिति की मीटिंग में थी उस समय यह पास हुआ। आशा नगर नाला है, उसको हम लोग कवरिंग करने के लिए बीएमसी द्वारा पास किया गया है, इसमें प्रोविज़न किया गया है इस बार के बजट में। जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि MMRDA यह काम कर सकती है तो बीएमसी क्यों नहीं। ये मेरे सामने एक प्रश्न था, और ये प्रश्न हमने उठाया, और ये प्रोजेक्ट पास हुआ। और मुंबई के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये नाला ढकने का, इसके पॉलीफाइबर कवर के साथ में जो ढकने का निर्णय लिया गया, वो मेरे वार्ड से शुरुआत हो रही। इससे बड़ी बात
और कुछ नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। और भी बहुत सारी है जो हम वार्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है कि लोगों को अच्छा एक प्रोविज़न दे रहे हैं कि नाला ढक जाएगा तो उसमें जालियां लग जाएंगी तो मच्छर की भी और उसमें कचरे भी नहीं पड़ेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छी लेवल पे हम आज काम। मैडम, आपने कहा कि जब चुनाव के दौरान सबसे पहले रास्ते जो मुख्य समस्या थी आपके वार्ड की, लेकिन आज भी अगर हम पोईसर की बात करते हैं तो लोग पोईसर के अंदर रास्ते से जाने से घबराते हैं क्योंकि ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा समस्या है। रेलवे ट्रैक के नीचे से जब आना होता है ब्रिज, वहाँ भी लोगों ने शिकायत की कि बच्चे जाते हैं तो पानी, गंदा पानी बहता रहता है। उसके लिए क्या ट्रैफिक को लेकर कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी जागरूकता अभियान सुनीता जी द्वारा चलाया जाएगा? हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग बिहारी टेकड़ी रोड और गाँवदेवी रोड को और थोड़ा चौड़ा कर सकें। इसके लिए हम लोग आमदार और खासदार की मदद चाहते हैं कि 5-5 फुट दोनों तरफ से अगर चौड़ाई बढ़ जाए तो दोनों तरफ से गाड़ियां आराम से आसानी से आ जा सकती हैं। अभी इस समय बहुत ही सकरा रास्ता होने की वजह से यहाँ पर रात को ऑटो भी आना मुश्किल हो जाता है कि दोनों तरफ बाइक अगर पार्क हो जाती हैं तो सिंगल एक रिक्शा भी निकलना मुश्किल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है पोईसर के लिए। और रास्ते की रही बात, तो रास्ता पिछले 10 साल में यह रास्ता बना नहीं है और हमने इसको पास भी करवाया है। स्टैंडिंग कमेटी में ये सब पास अप्रूवल भी हुआ था, लेकिन जो इसका महानगर पालिका का धोरण आया कि पेवर ब्लॉक नहीं लगना है, तो पेवर ब्लॉक ही पास हुआ था। इस पेवर ब्लॉक मतलब इसको कट कर दिया गया कि आप पेवर ब्लॉक नहीं लगा सकते हो, ऐसा धोरण पास हुआ। तब यह विषय वापस से हमने इसको अब डामरीकरण में लिया हुआ है। मैडम, हमने आपके वार्ड का जब जायजा लिया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि हमने ये देखा कि लोग पानी जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट किए हैं। लोग रास्ते धोते हैं पानी से, यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दूसरी तरफ लोग रास्ते धो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि पानी बचाओ? क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कई ऐसे गांव हैं जहां लोग सूखे के मारे रहते हैं। ऐसे में पोईसर में, क्योंकि कल हमने आपके बाजू के वार्ड 23 का भी जायजा लिया तो देखा लोगों के नल चालू छोड़ दिए हैं, पानी गिर रहा है। आपके यहाँ भी वही देखा। ऐसे में लोगों को जागरूक किस तरह से करेंगी? जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो हम लोग एक तो स्वच्छता अभियान और एक पानी बचाओ, ये 2 चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है। और हम जब भी हमें मौका मिलता है कि हम लोग माइक वगैरह लेके, उस समय जब यहाँ पर बरसात का जैसे शुरुआत होगी तो हम अंदर गलियों में घूमना शुरू कर देते हैं, लोगों को बीमारियों से किस तरह बचा जाए और ये सब प्रावधान बताते रहते थे। उस समय ये भी बताते हैं कि आप लोग पानी बचाया करो, लेकिन लोगों के ऊपर कान पर जू नहीं रेंगती, वैसे हिसाब किताब है। आज भी पानी जिसको मिल रहा है वो आराम से बहाते रह रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है बेचारा ख़रीद रहा है दूसरे के नल से। ऐसी तकलीफ़ें तो है। ये पब्लिक को अपना ओपिनियन है, उनको खुद से समझना होगा। कि अगर हम उस सूखाग्रस्त इलाके में रहते तो आज हमारी क्या हालत होती। तो पानी जो है उसको बचाने के लिए और भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। एज ए महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते महिला रोजगार और महिला विकास के लिए क्या योजना है सुनीता जी के मन में? जी हाँ, हम लोग तो पिछले 5 सालों में, अभी हमको 6.25 साल हो गए यहाँ पे आके, पिछले 5 सालों में हमारे आमदार के साथ में मिलकर हमने बहुत सी योजना यहाँ पर लाई थी पोईसर में, स्लम विभाग में, कि औरतें अपने पैर पे खड़े होकर कुछ कर सकें। ऐसे हमने अपने बगल में ही यहाँ पर सिलाई के कोर्सेस, जो औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो लोग सिलाई के कोर्सेस और ब्यूटी पार्लर के कोर्सेस और बेकिंग के कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस ऐसे हमने फ्री चलाए थे। वो अभियान में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने कम से कम हज़ारों यहाँ पर सर्टिफिकेट उनको बांटे आमदार के थ्रू। और ऐसे लोगों ने, कुछ लेडीज़ ने जाकर ब्यूटी पार्लर सीखकर अपना ब्यूटी पार्लर खोले हैं। जिसके पास ब्यूटी पार्लर खोलने की ताकत नहीं थी वो घर में अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। तो थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि औरतें स्वावलंबी हो रही हैं। स्किल डेवलपमेंट कहें तो एक तरह से कौशल विकास केंद्र आपने शुरू किया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना था कौशल विकास केंद्र का। लेकिन अगर हम महिला सुरक्षा और महिला शिक्षा की बात करें, एजुकेशन को लेकर क्या योजना बना रही हैं सुनीता जी? क्योंकि वार्ड आपका काफ़ी स्लम है और काफ़ी जागरूक करने की ज़रूरत है, ऐसे में शिक्षा बहुत महत्व रखती है। जी,
हम लोग हमारे पास एक टीम है जो लेडीज़ को खुद को कैसे डिफेंस करना है ऐसी टीम महिलाएं चलाती हैं, और लड़कियां किस तरह अपने आप को बचा सके ऐसा सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी करवाती हैं, और फ्री ऑफ चार्ज ये ठाकुर कॉम्प्लेक्स में चलता है। अगर कभी आपको देखना हो तो हम लोग लाइव भी दिखा सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोग हमारे पास आते भी हैं तो हम कहते हैं उनको कि आप लोग ये सीखिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन के लिए तो हम लोग काफ़ी लोगों को स्लम में ही ज़्यादातर लोग अपनी पढ़ाई छुड़वा देते हैं बच्चों को कि जल्दी शादी कर देना है। अपने उत्तर भारतीय जो लोग रहते हैं ज़्यादातर लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने देते हैं, उनकी पढ़ाई रोक कर बीच में ही उनकी शादी करवा देते हैं। ऐसे लोगों को भी हम लोग बीच बीच में कहते रहते हैं कि नहीं, लड़कियां अगर पढ़ रही हैं तो उनको पढ़ाओ, उनके अपने पैर पर खड़ा होने के लिए उनके परिवार को हम लोग प्रोत्साहन देते रहते हैं। एक अहम सवाल है, और हर वीएमसी या मुंबई की बात करें तो मुंबई की समस्या है, आपके ही वार्ड नहीं हर जगह की बात है। मुंबई में जिस तरह से आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में स्लम में ज़्यादातर आग की घटनाएं होती हैं, और आपकी तरह आपके यहाँ तो 2 बाइक पार्क हो गई तो रिक्शा नहीं जा सकता। ऐसे में फायर ब्रिगेड को लेकर और फायर को लेकर क्या जागरूकता होगी लोगों की? यहाँ पर स्लम में जो पोईसर विभाग है, यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड बस्ती है। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। लास्ट कुछ दो साल पहले यहाँ पर एक गैस का बाटला फूटा था और आग भी लगी थी उस समय, लेकिन आग पर तुरंत काबू पा लिया था। इसीलिए बहुत भगवान ने बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक कृपा थी भगवान की कि हमारा वार्ड उस समय बच गया। हम तो यही परेशान होते रहते हैं कि किस तरह, और इसी के चलते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ के रास्ते और थोड़े चौड़े हों, और गोपाल शेट्टी जी और अतुल जी भी यही कह रहे हैं कि हम लोग इसको 5-5 फुट और थोड़ा चौड़ा करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ के लोगों को उसके लिए अभी मीटिंग करके मनाना पड़ेगा कि भाई पीछे उनको किस तरह शिफ्टिंग दी जाएगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें आगे चल के होगी। आने वाले समय में वार्ड को किस तरह की दिशा देना चाहती हैं? आने वाले समय में अपने वार्ड को किस तरह से विकास के पथ पर ले जाएंगी सुनीता जी? आने वाले दिनों में जो भी हमारे पेंडिंग वर्क है उसको हम लोग आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं 6 साल पहले आई थी तो वो पोईसर में और आज के पोईसर में थोड़ा अंतर आया है, ज़रूर अंतर आया है। साफ़ सफाई के मामले में हो चाहे वर्क के मामले में हो। और मुझसे पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे बहुत साल पहले, जैसे 20-25 साल पहले की बात करते, उस समय के पोईसर में और आज के पोईसर में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक इसी तरह आने वाले दिनों में भी और भी अच्छे वर्क होंगे और अच्छे कार्य होंगे और विकास का कार्य होगा, जिससे हमारा पोईसर आगे आने वाले दिन में बहुत अच्छा दिखेगा। जनता से किस तरह का अपील करना चाहेंगी हमारे माध्यम से कि किस तरह से जागरूक हो जनता, किस तरह से पानी बचाए, स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से अपील करना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं स्वच्छता के बारे में अभियान चलाना चाहती हूँ और अपने इस मैसेज के द्वारा सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए आप सभी से यह निवेदन है कि इस अपने परिसर को भी, वार्ड नंबर 24 को भी अपना ही घर समझिए, और जिस तरह हम लोग घर को साफ़ सफाई रखते हैं ठीक उसी तरह बाहर को भी इसी तरह अगल बगल में, सिर्फ अगल बगल में ही ध्यान देंगे तो आगे के बाकी के बीएमसी के लोग देख ही लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, वार्ड स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। जिस तरह से मैडम की अपील है कि लोग वार्ड को अपना घर समझें तो गंदगी नहीं होगी। स्वच्छ भारत अभियान बड़ी ही तेज़ी से देश में फैल रहा है, बड़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश आपकी नगर सेविका ने किया है, तो वार्ड क्रमांक 24 के जनता से ये गुजारिश है कि आप भी स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता पर ध्यान दें, क्योंकि बारिश आने वाली है। ऐसे में तमाम मौसमी बीमारियां आपको चपेट में लेंगी। लोग जागरूक हों, क्योंकि जल ही जीवन है। जल बचाना, पानी बचाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपके यहाँ भी पानी की किल्लत हो सकती है। ऐसे में पानी को बर्बाद ना करें। और जिस तरह से नगर सेविका का दावा है कि आने वाले समय में वार्ड को एक विकासशील और प्रगतिशील बनाना उनका संकल्प है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।